हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की अवधारणाएं। स्वास्थ्य की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं। तो स्वास्थ्य मनुष्य का मूलभूत अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। यानी स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य के लिए एक मूलभूत अधिकार है। यानी हर किसी का अपने स्वास्थ्य पर पूरा अधिकार है। स्वस्थ रहने का हर किसी को पूरा अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए एक संपत्ति के समान है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो इससे बड़ी संपत्ति किसी भी मनुष्य के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य जो है वो एक संपत्ति के समान है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक एवं बाह्य विकास असंभव है। स्वास्थ्य के अभाव में यानी कि किसी पर्सन का अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो ना तो वो उसे इंटरनल फीलिंग अच्छी आएगी और ना ही बाहर से उसे अच्छा लगेगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी खा ले, कहीं भी घूम ले, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वो किसी तरह का विकास कर पाएगा। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता यानी आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस चीज को करने के लिए या फिर अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, इसलिए हम थोड़ा सा हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये परिभाषा दी है। स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन दिखने में बहुत अच्छा है, मतलब शारीरिक तौर से दिखने में अच्छा है लेकिन मानसिक तौर से वो अच्छा नहीं है, या फिर सामाजिक तौर से अच्छा नहीं है, सिर्फ शारीरिक तौर पर दिखने में बहुत अच्छा है, तो आप उसे स्वस्थ में नहीं गिन सकते हैं। यानी आप उसे हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य वही है जो शारीरिक तौर पर अच्छा हो, मानसिक तौर पर भी अच्छा हो और सामाजिक तौर पर भी वो अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, तभी उसे हेल्दी पर्सन काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यानी ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से ली गई है ये दूसरी परिभाषा। स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की वह व्यवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। स्वास्थ्य शारीरिक की दृढ़ता की एक ऐसी व्यवस्था है, दृढ़ता यानी कि एक ऐसी मजबूत व्यवस्था है जिसकी वजह से शरीर के जो भी कार्य हैं वो अपने एक निश्चित टाइम पर और एक प्रभावी रूप से संपन्न होते रहते हैं। जैसे सांस लेना, भूख का लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अपने टाइम पर होती है ना, या इन्हें करने के लिए आप कुछ अलग से करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो लगातार अपने आप होती रहती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य के आयाम के बारे में। तो स्वास्थ्य जो है वो बहुआयामी है, यानी कि स्वास्थ्य के बहुत आयाम हैं, कई आयाम हैं। तो पहला है फिजिकल डायमेंशन यानी कि शारीरिक आयाम। दूसरा है मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। तीसरा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन यानी व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम। फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग जो थी फिजिकल डायमेंशन यानी कि शारीरिक आयाम क्या होता है। शारीरिक आयाम का अर्थ है
शरीर की पूर्णता क्रियाशीलता होनी चाहिए, अर्थात शरीर की प्रत्येक कोशिका एवं अंग अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य कर रहे हों। यानी जो एक पर्सन का बॉडी है वो पूरी तरह से क्रियाशील होना चाहिए, और उसके बॉडी पार्ट्स जो भी हैं यानी कि प्रत्येक कोशिका और अंग जो हैं वो अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य कर रहे हो। सर्वोत्तम क्षमता से यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ में कार्य कर रहे हो। जैसे कि शारीरिक व्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: साफ त्वचा, यानी कोई भी स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी नहीं होनी चाहिए। साफ त्वचा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिखने में साफ है, यानी ठीक है। नेक्स्ट है चमकदार नेत्र एवं बाल। आंखें और बाल जो हैं वो चमकदार होने चाहिए, यानी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। भूख अच्छी होनी चाहिए। भूख अच्छी का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला इंसान है, यानी डाइजेशन सिस्टम जो है वो उसका अच्छा होना चाहिए। गहरी निद्रा, उसकी नींद जो है वो अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे नींद आ रही है, जो एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग होती है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है शरीर की सामान्य गतिशीलता एवं नियमितता का होना आवश्यक है। शरीर की सामान्य गतिशीलता एवं नियमितता यानी कि आप समय से सारे काम कर रहे हैं, यानी समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, समय पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, समय से अपनी हाइजीन को मेंटेन रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक गतिशीलता और नियमितता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन, यानी कि मानसिक आयाम। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति और उसके चारों तरफ फैले पर्यावरण के बीच संतुलन, स्वयं और दूसरों के बीच सद्भाव का होना। मानसिक रूप से आप किसको स्वस्थ कह सकते हैं? यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके चारों तरफ फैले पर्यावरण के बीच संतुलन, यानी वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट के बीच और खुद के बीच में उसका एक बैलेंस बना होना चाहिए। और स्वयं और दूसरों के बीच सद्भाव का होना, और अपने और दूसरों के बीच में एक सद्भावना होनी चाहिए, यानी फील कर पाए दूसरे की प्रॉब्लम्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को भी, और चीज़ों को मैनेज कर पाए। स्वयं की वास्तविकता तथा दूसरों एवं पर्यावरण के बीच सह अस्तित्व की भावना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। स्वयं के बीच तथा दूसरों के बीच और पर्यावरण के बीच जो सह अस्तित्व की भावना है, यानी अपनेपन की जो भावना है, यही एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। सामाजिक पृष्ठभूमि का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम में सामाजिक स्तर, कुशलता तथा स्वयं को समुदाय का एक सदस्य समझने की भावनाएं शामिल हैं। सोशल डायमेंशन का मतलब ये है कि बहुत लोग होते हैं जो समाज के साथ नहीं रहना चाहते, अलग थलग रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, या दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोशल डायमेंशन का मतलब यही होता है कि इसका संबंध जो है वो सीधा स्वास्थ्य से है, और स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम में सामाजिक स्तर, यानी आपका समाज में स्तर कैसा है, कुशलता कैसी है, तथा स्वयं को समुदाय का एक सदस्य समझना, यानी कि आप समाज का एक हिस्सा हैं, ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। यही है सोशल डायमेंशन। नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन, यानी व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम। देखिए व्यवसाय भी मनुष्य के जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो व्यवसाय मानवीय जीवन के अनिवार्य घटक हैं, क्योंकि आपका जैसा व्यवसाय होगा आपकी हेल्थ भी उस पर डिपेंड करती है। जैसे कार्य संतुष्टि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और उससे आप संतुष्ट हैं, यानी वो आपको अच्छा लग रहा है, वो व्यवसाय करने में आप खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं,
तो ये भी आपके शरीर पर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर एक अच्छा इफेक्ट डालता है। जैसे जन्म से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति स्वयं की प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं संतुष्ट अनुभव करता है। यानी जब से कोई इंसान जन्म लेता है, तब से लेकर के जब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, तब तक व्यक्ति खुद की जो स्वयं की प्रतिष्ठा होती है उसमें वृद्धि और संतुष्ट अनुभव करता है। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, वृद्धि मिल रही है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये आपको फिजिकली और मेंटली अच्छा फील कराता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम यानी कि भगवान पर भरोसा रखना, आध्यात्म से जुड़ना। आध्यात्म के सहारे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसमें जीवन का उद्देश्य, धर्म या शक्ति से जुड़ा हुआ समर्पण तथा आचरण शामिल है। यानी कि व्यक्ति अगर आध्यात्म के सहारे है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं पर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है, और सही डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी इस जीवन का उद्देश्य अगर धर्म से जुड़ना है या किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपका आचरण जो है वो अच्छा रहता है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। बाकी आगे के जो टॉपिक हैं वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।